अपने ज़हन दिमाग से ये गुमान निकाल दे कि आसमान से फरिश्ते आकर के आपकी मदद करेंगे। वो दौर खत्म हो चुका है, फरिश्ते नहीं आने वाले हैं, अंबिया नहीं आने वाले हैं। इस वहम गुमान को अपने ज़हन दिमाग से निकालिए। हमारे असलाफ ने सहाबे किराम ने कभी मदीना के अंदर बैठ करके फरिश्तों के आने का इंतजार नहीं किया। हिंदुस्तानी मुसलमानों ने, उलमाए सादिकपुर ने, हिंदुस्तान के उलमा ने कभी जिब्रील और मीकाईल के आने का इंतजार नहीं किया। अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का आलम लेकर के मैदान जंग में उतरे और अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए। आपको खुद मैदान में आना पड़ेगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप अपने बच्चे को ना आलिम दीन बना रहे हो, ना हाफिज कुरान बना रहे हो, ना डॉक्टर बना रहे हो, ना इंजीनियर बना रहे हो। आपकी औलाद कर क्या रही है? अपनी औलाद को आप किस रास्ते पर लेकर के जा रहे हो? अगर इस हिंदुस्तान के अंदर अपनी बका चाहते हो, अपना तहफ़्फ़ुज़ चाहते हो, आने वाले दिनों में चाहते हो कि तुम्हारी नस्लें सही सलामत रहे, तो एजुकेशन के ऊपर आपको मेहनत करना पड़ेगा। एजुकेशन के मामले में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारे पास ज़कात का निज़ाम है, हमारे पास अल्लाह की राह में खर्च करने का निज़ाम है। हमारी कौम भिखारी क्यों है? हमारी कौम आखिर सड़कों पर निकल करके भीख क्यों मांग रही है? और ताज्जुब की बात तो ये है, आपको जान करके हैरत होगी, आपने मुशाहिदा भी किया होगा, देखा भी होगा, एक गैर मुस्लिम अगर सड़क पर निकल करके भीख मांगता है तो वो सर पर टोपी कुर्ता पाजामा पहन करके भीख मांगता है। कहता है भाई ये भिखारियों का लिबास है, इसको पहन करके मांगोगे भीख ज्यादा मिलेगा। ये सिंबल है मुसलमानों का। आजादी हिंदुस्तान के आजाद होने के बाद आज 70-75 सालों में ये हमने तैयार किया अपने आप को। मुसलमानों की एक बड़ी जमात वतन छोड़ करके जा रही है। मौलाना अबुल कलाम आजाद उस मौके पर दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों से हिंदुस्तानियों को जो जाने वाले थे उनको खिताब करते हुए मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह ने जो तारीखी बयान दिया था, जो तारीखी खुतबा उन्होंने दिया था, वो खुतबा भी आप सुनते चले। मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह कहते हैं, अज़ीज़ान गिरामी तुम्हें याद है मैंने तुम्हें यहीं से पुकारा और तुमने मेरी जबान काट ली। मैंने कलम उठाया, तुमने मेरे हाथ कलम कर लिए। मैंने चलना चाहा, तुमने मेरे पांव। लेकिन हमें खतरा उन लोगों से है जो हमारी मस्जिद के अंदर, दारुसलाम की मस्जिद में बैठ करके हमारी सफों में रहते हैं, हमारे साथ नमाज पढ़ते हैं और मुनाफिकाना रवैया इख्तियार करते हुए कौम को डुबोने की कोशिश करते हैं। कौम का दर्द लिखूं, जुल्म की रुदाद लिखूं, शहर दर शहर से उठती हुई फरियाद लिखूं, तुमको महकूम लिखूं या कि मैं आज़ाद लिखूं, तुमको महकूम लिखूं या कि मैं आज़ाद लिखूं, क्या ये बेहतर नहीं मुस्लिम को कफ़स ज़ाद लिखूं, जलते शहरों के मकानों की मैं तादाद लिखूं, खौफ व दहशत में सिसकती हुई आवाज़ लिखूं, जलते शहरों के मकानों की मैं तादाद लिखूं, खौफ व दहशत में सिसकती हुई आवाज़ लिखूं, ऐ मेरे देश तुझे कैसे मैं फरहाद लिखूं, ऐ मेरे देश तुझे कैसे मैं फरहाद लिखूं। मोहतरम हाज़िरीन जुमा, दीनी मिली भाइयों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, इस वक्त हम और आप अंग्रेज़ी के महीने अगस्त से गुज़र रहे हैं और एक हिंदुस्तानी के लिए अगस्त का महीना एक यादगार महीना है। तारीख़ का मुताला आपने गरचे नहीं किया है, लेकिन इतनी बात तो आप जानते ही होंगे कि 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद हुआ था। अगस्त की 11 तारीख़ है आज। 15 अगस्त को हर साल के तरीक़े से पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर अपने अपने एतबार से लोग जश्न मनाएंगे, आज़ादी का जश्न मनाया जाएगा। इसी मुनासिबत से जिस मौजू पर आज हम बात करेंगे वो उन्वान है ग़ुलामी से आज़ादी तक का सफ़र, इबरत व नसीहत। इस मौजू को दूसरे अल्फाज में आप यूँ भी कह सकते हैं कि तारीख़ आज़ादी हिंद, इबरत व नसीहत। यानी हिंदुस्तान की जो आज़ादी की तारीख़ है, उस तारीख़ से हमें और आपको क्या सीखने को मिलता है, उसके अंदर हमारे लिए क्या मैसेज और क्या पैगाम की चीज़ें हैं। सूरह आल इमरान की 2 आयतें आपके सामने तिलावत की गई हैं।
आइए उन्हीं दोनों आयात के ज़रिए से बात की हम शुरुआत करते हैं। सूरह आल इमरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों को तसल्ली दे रहा है। इस्लामी तारीख़ में एक ग़ज़वा पेश हुआ है जिसे ग़ज़वे उहुद के नाम से जाना जाता है। सन 2 हिजरी के अंदर ग़ज़वे बदर पेश आया जिसके अंदर मुसलमानों को फ़तह नसीब हुई। सन 3 हिजरी में ग़ज़वे उहुद पेश आया जिसमें मुसलमानों को आर्ज़ी तौर पर शिकस्त का सामना करना पड़ा। 70 मुसलमान शहीद किए गए। सहाबे किराम को अल्लाह ताला तसल्ली दे रहा है, उनको इत्मीनान दिला रहा है। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। ऐ मुसलमानों, तुम कमज़ोरी का मुज़ाहरा मत करो, तुम गम का इजहार मत करो। व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, दुनिया के अंदर तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम पक्के सच्चे मुसलमान बन जाओ। यमसस्कुम करहुम फ़क़द मस्सल कौम करहुम मिथलुहुम। ग़ज़वे उहुद के अंदर तुमको चोट पहुँची है, ग़ज़वे उहुद के अंदर तुमको ज़ख्म लगी है, तुम्हारे 70 भाई शहीद किए गए हैं। तो तुमसे पहले ग़ज़वे बदर के अंदर कुफ़ार मक्का को भी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास, अल्लाह फरमा रहा है कि हम दिनों को लोगों के दरमियान फेरते रहते हैं। कभी किसी को हाकिम बनाते हैं तो कभी उसको महकूम बना देते हैं, कभी किसी को बादशाह बनाते हैं तो कभी उसी को ग़ुलाम भी बना देते हैं। वलियअलमल्लाहुल्लज़ीना आमनू वयत्तखिज़ मिनकुम शुहदा, अल्लाह ताला ने ग़ज़वे उहुद के अंदर तुमको फ़तह नसीब नहीं किया, उसकी वजह यह है ताकि अल्लाह ये देख ले तुम में से ईमान वाले कौन लोग हैं और तुम में से बाज़ लोगों को अल्लाह शहादत का मकाम अता कर दे। वल्लाहु ला युहिब्बुज़्ज़ालिमीन, अल्लाह ताला ज़ालिमों से पसंद, अल्लाह ताला ज़ालिमों से मोहब्बत नहीं करता, अल्लाह ज़ालिमों को पसंद नहीं करता है। इन दोनों आयतों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने एक बड़ी नुक्ते की बात जिक्र की है, एक पॉइंट की बात अल्लाह ने जिक्र की। अल्लाह ने फरमाया वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास, हम लोगों के दरमियान दिनों को फेरते रहते हैं। दुनिया की तारीख़ का अगर आप जायज़ा लेंगे तो कभी एक कौम बादशाह थी, उसके 100 साल 200 साल के बाद की तारीख़ आप देखेंगे, फिर वही कौम ग़ुलाम आपको नज़र आएगी। एक इंसान आपके घर में कभी खुशी का माहौल होता है, फिर एक दौर ऐसा भी आता है, एक टाइम ऐसा भी आता है कि आपका वो घर मातम कदा बना होता है। वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास, आप हिंदुस्तान की तारीख़ का मुताला करें, हिंदुस्तान की तारीख़ में एक दौर ऐसा भी था, एक दौर ऐसा भी था कि सारे मज़ाहिब के मानने वाले मिल करके रहा करते थे, सारे मज़हब के मानने वाले मिल करके आपस में मोहब्बत के गीत गाया करते थे। आज तारीख़ का एक दौर ऐसा भी है कि एक दूसरे को कोई देखना गवारा नहीं करता। हिंदुस्तान की तारीख़ में एक दौर ऐसा भी था कि लोग आपस में एक दूसरे की इबादत गाहों की हिफाजत किया करते थे। तारीख़ का एक दौर ये भी है कि आज इबादत गाहों को गिराया जा रहा है। वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास, हिंदुस्तान की तारीख़ का एक दौर ऐसा भी था, एक ज़माना ऐसा भी था कि जब हमारे गैर मुस्लिम भाई के घर में कोई बीमार होता था, उनका बेटा बीमार होता, उनकी बेटी बीमार होती, उनके वालिद की तबीयत ख़राब होती, तो लोग कहते कि जाओ मस्जिद के इमाम साहब से दुआ करा के ले आओ, उनकी दुआ बड़ी जल्दी कबूल होती है, अल्लाह उसके ज़रिए से तुमको शिफा अता कर देगा। हमारे गैर मुस्लिम भाइयों की बहू बेटियाँ मस्जिद के दरवाजे पर आकर के दुआ के लिए तेल और पानी लेकर के खड़ी रहा करती थी। आज तारीख़ का एक दौर ऐसा भी है कि चुन चुन करके मस्जिद के इमामों को खास तौर से निशाना बनाया जा रहा है। वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास, अल्लाह फरमा रहा है हम दिनों को फेरते रहते हैं, हालात को बदलते रहते हैं, एक जैसे हालात रहने वाले नहीं हैं। इसी मुल्क हिंदुस्तान के अंदर 999 ईस्वी में 999 ईस्वी में महमूद गजनवी, मसूद गजनवी, मादूद गजनवी से हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की हुकूमत का आगाज़ होता है। तारीख़ का एक दौर ऐसा भी आया 1857 में, 1858 में बहादुर शाह जफ़र, इस्लामी तारीख़ का हिंदुस्तान के मुस्लिम हुक्मरानों का आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफ़र को 1858 के अंदर अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार करके कैद खाने के अंदर डाल दिया, उसको गिरफ्तार करके मुसलमानों की हुकूमत का खात्मा कर दिया।
मुसलमानों की तारीख का एक दौर ऐसा था, 800 साल तकरीबन 700 साल, बाज़ मुर्रिखीन ने 650 साल जिक्र किया है, 700 साल तक हुकूमत करने वाली कौम ये मुसलमान कौम आज हिंदुस्तान के अंदर, इसी सरजमीन के अंदर आज तारीख दिन बदला है, ज़मीन वही है, आसमान वही है, ज़मीन और आसमान की रंग और रूप वही है। एक दौर था मुसलमान 700 साल तक हुकूमत किया था। वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैन नास, तारीख का एक दौर ऐसा भी है, इसी मिट्टी के अंदर, इसी ज़मीन पे आज मुसलमान ज़िल्लत और रुसवाई की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैन नास, अल्लाह तबारक व तआला इसी बात को सूरह नूर के अंदर और ज़्यादा वाज़ेह अल्फाज़ में बयान फरमा रहा है। फरमाया युक़ल्लिबुल्लाहुल लैला वन नहार, ऐ लोगों अल्लाह तबारक व तआला ही की ज़ात है जो दिन और रात को फेरती है। युक़ल्लिबुल्लाहुल लैला वन नहार, वो अल्लाह ही की ज़ात है जो दिनों को फेरती है, जो अय्याम को फेरती है। इन्ना फी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अबसार, दिनों के फेरने में, दिनों के आने जाने में अक्लमंदों के लिए, अक्ल रखने वालों के लिए बहुत सारी इबरत की चीज़ें हैं। दिनों को फेरना ये अल्लाह के हाथ में है, और अल्लाह ने कहा ये अय्याम जो बदल रहे हैं, तारीख जो बदल रही है, तारीख के बदलने में, अय्याम के बदलने में अक्लमंदों के लिए बहुत सारी इबरत की चीज़ें हैं, बहुत सारी नसीहत की चीज़ें हैं। आइए ज़रा देखते हैं कि तारीख आज़ादी हिंद में, इस तारीख में हमारे लिए इबरत की चीज़ क्या है। सबसे पहली चीज़ तारीख आज़ादी हिंद से हमें और आपको जो सबसे बड़ा मैसेज और सबसे पहला पैगाम जो मिलता है वो ये कि किसी भी हुकूमत को दवाम नहीं है। यानी आज अगर कोई हाकिम है तो इसका ये मतलब नहीं कि हमेशा वो हाकिम ही रहेगा। किसी की भी हुकूमत को दवाम और हमेशगी नहीं है। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, हुकूमत अगर बाकी रहने वाली है तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात की बाकी है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के दुनिया की तारीख का आप जायजा ले लें, दुनिया की तारीख में बहुत से बादशाह आए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसे बादशाह भी जमीन ने, आज हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसा बादशाह भी इस जमीन ने देखा है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कौन थे भाई? इतने अजीम बादशाह, इतने बड़े बादशाह, दुनिया की तारीख में, इंसानी तारीख में उससे बड़ा बादशाह गुजरा ही नहीं है। इतनी अजीम बादशाहत थी। अल्लाह ने इंसानों की बादशाहत उनको अता की थी, जिन्नातों पर भी काबू दिया था, चरिंद परिंद की जबान भी उनको सिखलाए थे, चरिंद परिंद को भी उनके काबू में कर दिया था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दुनिया के सबसे अजीम बादशाह, लेकिन फिर क्या हुआ? एक टाइम आया उनकी हुकूमत का खात्मा हो गया। पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत थी। इंसानी तारीख में एक बादशाह नमरूद भी गुजरा है, पूरी दुनिया के ऊपर उसकी बादशाहत थी, लेकिन फिर मामला क्या हुआ? उसकी भी हुकूमत का खात्मा हो गया। इंसानी तारीख में एक बादशाह ज़ुल्क़रनैन भी गुजरा है। सूरह कहफ आपने आज मुताला किया होगा, सूरह कहफ आपने पढ़ा होगा। सूरह कहफ के अंदर अल्लाह ने ज़ुल्क़रनैन की बादशाहत का, ज़ुल्क़रनैन के ताल्लुक से चंद बातें अल्लाह ने जिक्र की है। ज़ुल्क़रनैन कौन था? पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत करने वाला बादशाह, लेकिन फिर मामला क्या हुआ? एक टाइम के बाद उसकी भी हुकूमत का खात्मा हो गया। इसी वतन अजीज के अंदर मुसलमानों की एक लंबी चौड़ी हुकूमत रही, 700 साल की हुकूमत, लेकिन फिर मामला क्या हुआ? मुसलमानों की भी हुकूमत का खात्मा हो गया। मुसलमानों के बाद ब्रिटिश हुकूमत आती है, तकरीबन 200 साल तक अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत किया। फिर मामला क्या हुआ? आखिर उनकी भी हुकूमत का खात्मा हुआ, उनको भी वतन छोड़ करके भागना पड़ा। तो हुकूमत को दबाव नहीं है। अगर किसी की हुकूमत है तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो हमेशा हाकिम रहेगा। और इस बात को राहत इंदौरी की जबान में आप बहुत अच्छे से समझते होंगे, जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है जाती मकान थोड़ी है। किसी की हुकूमत को दबाव नहीं है। अगर कोई हाकिम है तो अपनी हुकूमत का नाजायज फायदा उठाते हुए, भाई कितने साल हाकिम रहोगे? 10 साल रह लिए हो, 15 साल रहोगे, 20 साल रहोगे, 25 साल रहोगे, कितनी तुम्हारी हुकूमत रहेगी? दुनिया ने, इंसानी तारीख ने तुमसे पहले बहुत से बड़े बड़े बादशाहों को देखा है, सबको दुनिया छोड़ करके जाना पड़ा। ये सबसे अहम और सबसे बड़ा पैगाम है। इसी तरीके से तारीख आज़ादी हिंद से हमारे और आपके लिए दूसरा मैसेज है, इन्ना फी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अबसार। दूसरा मैसेज ये है कि जुल्म को ज़वाल है, जुल्म का खात्मा होना है। भाई कोई कितना ही बड़ा जालिम क्यों ना हो जाए, जुल्म की उम्र कितनी ही लंबी क्यों ना हो जाए, उसको खत्म होना, उसको मिटना है। इंसानी तारीख में
नमरूद का तज़किरा बार बार आपके सामने आता है। नमरूद की सफाकियत का आलम आपको जान करके हैरत होगी। इतना बड़ा जालिम बादशाह मासूम बच्चों को कत्ल करवाया था। भाई आपकी आंखों के सामने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबिल फिरौन की सीरत आपके सामने होगी, फिरौन की पूरी बायोग्राफी आपके सामने होगी। फिरौन कौन था? इतना बड़ा जालिम, इंसानी तारीख में ऐसा जालिम बादशाह शायद ही कोई गुजरा हो। मासूम बच्चों को, पैदा होने वाले बच्चों को कत्ल करवा दिया करता था। लेकिन फिर मामला क्या हुआ? दरिया के अंदर डुबो करके तबाह बर्बाद कर दिया गया। मरने के बाद उसकी नाश को न तो समंदर ने कबूल किया न जमीन ने कबूल किया। आज भी मिस्र के अजायब घर के अंदर उसकी नाश इबरत के लिए रखी हुई है। नमरूद ने बहुत जुल्म किया था। नमरूद का अंजाम क्या हुआ था? उसका आखिरी अंजाम क्या हुआ? एक मच्छर के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला ने उसको तबाह बर्बाद कर दिया। पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाला बादशाह एक मामूली से मच्छर के जरिए से तबाह बर्बाद कर दिया गया। जुल्म को ज़वाल है। जालिम की उम्र कितनी लंबी क्यों ना हो जाए, उसको मिटना है, उसको तबाह होना है। हिंदुस्तान के अंदर जब अंग्रेजों का गलबा हुआ, अंग्रेजों के मजालिम, उनकी जुल्म और ज्यादती, उनकी सफाकियत का अगर आप तब तारीख का मुताला करेंगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कितने बड़े जालिम थे, कितना जुल्म किया हिंदुस्तानियों के ऊपर। तारीख के औराक भरे पड़े हैं। एक अंग्रेजी राइटर, एक खातून, एक लेडी राइटर है, वो खुद लिखती है कि अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों के ऊपर ऐसा जुल्म किया था कि इंसानियत भी शर्मा जाए। एक हिंदुस्तानी को जब गिरफ्तार किया जाता, सजा देनी होती, कभी फांसी पर लटका दिया, कभी गोली से मार करके उसको हिलाक कर दिया, कभी तोप के मुंह पर बांध करके तोप को दाग दिया जाता। इंसान के जिस्म की बोटियां हवा के अंदर बिखर जाया करती थी। और इंसान हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजों ने, एक हिंदू या एक मुसलमान, सूअर उसके नजदीक हराम है। अंग्रेजी राइटर लिखती है कि सूअर के खाल में एक हिंदुस्तानी को बांध करके उसको सिल दिया जाता और उसी में तड़पा करके मारा जाता। अंग्रेजों की सफाकियत का यह आलम था, अंग्रेजों की जुल्म ज्यादती का यह आलम था। उनकी जुल्म ज्यादती की अगर बात की जा रही है तो केरला के मोपला के मुसलमानों की तारीख भी आपके सामने होनी चाहिए। जब केरला के मोपला मुसलमानों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद किया, अंग्रेजों ने 125 मुसलमानों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उस वक्त उनका जो मरकज था, मद्रास था, उन लोगों ने 125 मुसलमानों को मालगाड़ी के अंदर बंद कर दिया। ये कहने में बड़ा आसान है, मालगाड़ी के अंदर उस वक्त बैठने की जो कैपेसिटी थी 50 लोगों से ज्यादा नहीं थी। 50 लोगों की जगह एक ही डिपार्टमेंट में 125 मुसलमानों को उसी में ठूस दिया गया। और उसके बाद तकरीबन 2.5 दिन का सफर था। आप जानते हैं कि मालगाड़ी के अंदर खिड़की नहीं होती है कि जहां से हवा आ जाए। तकरीबन 3 दिन तक खाना पानी बंद। 50 लोगों की जगह है, 125 लोगों को उसी में बंद कर दिया गया। ऊपर नीचे हैं। जब दरवाजा खोला गया तो आधे से ज्यादा मर चुके थे, आधे से ज्यादा बीमार थे, आधे से ज्यादा तड़प रहे थे। उसके बाद निकाल करके उनको भी फांसी की सजा सुनाई गई। अंग्रेजों की सफाकियत का आलम यह था। अमृतसर पंजाब का जलियांवाला का बाग का वाकया आपके सामने होना चाहिए। कितने बड़े जालिम थे। 1919 ईस्वी में कांग्रेस को 2 नेताओं को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए जाने के बाद अवाम सड़कों पर निकल आई कि उनको रिहा किया जाए। 13 मार्च को 4:30 बजे जलियांवाला बाग के अंदर 15,000 की तादाद में हिंदुस्तानी वहां पर इकट्ठा हुए। कॉन्फ्रेंस रखी गई, एहतजाज किया जाए, अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का आलम बुलंद किया जाए, उन हमारे 2 नेताओं को छोड़ा जाए, उनको रिहा किया जाए। 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग के अंदर तकरीबन 15,000 और बाज मौरखीन लिखते हैं 20,000 से ज्यादा हिंदुस्तानी इकट्ठा हुए थे। फिर जानते हो अंजाम क्या हुआ? माइकल डायर फौज लेकर के जलियांवाला बाग को चारों तरफ से घेर लिया और उसके बाद एक तरफ से सारे के सारे हिंदुस्तानियों को गोलियों से भून करके रख दिया। भाई हिंदुस्तान की तारीख शहीदों के खून से लबरेज है, शहीदों के खून से रगी हुई है। मेरे भाई और दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं, जालिम की उम्र कितनी ही लंबी क्यों ना हो जाए, जालिम उसको कितनी ही लंबी उम्र क्यों ना मिल जाए, लेकिन एक टाइम के बाद उसका खात्मा होना है। फिर अंजाम क्या हुआ? 1947 ईस्वी में मुल्क हिंदुस्तान आजाद हुआ, अंग्रेजों को छोड़ करके वतन जाना पड़ा।
जो मैं कहना चाहता हूं, जालिम की उम्र कितनी लंबी हो जाए उसको मिटना है, उसको तबाह बर्बाद होना है। आज हिंदुस्तान के अंदर हम रोना रो रहे हैं, हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, हमारे ऊपर हमको परेशान किया जा रहा है। मेरे भाई और दोस्तों, सब्र से काम लो। जालिम की उम्र कितनी लंबी हो जाए उसको मरना है, उसको तबाह होना है। ये दूसरा पैगाम है। इसी तरीके से तारीख आज़ादी हिंद हमें और आपको एक मैसेज एक पैगाम ये भी देती है, इन फी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अबसार। तीसरा मैसेज ये है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। आप हालात का सामना आपको खुद करना पड़ेगा। भाई आपके हालात अच्छे नहीं हैं तो आपको खुद आगे बढ़ करके हालात का सामना करना पड़ेगा। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला की ये सुन्नत रही है, अल्लाह ने किसी कौम की हालत को नहीं बदला है जब तक उस कौम ने खुद अपनी हालत को बदलने के लिए तैयार ना हुई हो। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। भाई हिंदुस्तान ऐसे आज़ाद नहीं हुआ। आज हिंदुस्तान की आज़ादी की तारीख है, कुछ भी सुनाई जाए, कुछ भी बातें कही जाए, लेकिन हिंदुस्तान की आज़ादी की तारीख का अगर आप गहराई से मुताला करेंगे तो जब अंग्रेजों का गलबा हुआ, अंग्रेजों का तसल्लुत हुआ, तो लोगों ने बढ़ चढ़ करके अंग्रेजों की मुखालिफत की। आगे कौन थे वो अलग बात है, कौन सी कौम सबसे आगे रही वो अलग बात है, लेकिन लोगों ने वतन अजीज को आजाद कराने के लिए खुद वो आगे बढ़े, जान की कुर्बानियां दी, जान का नजराना पेश किया, फांसी के फंदे पर लटके, काला पानी की सजाएं काटी, कैदोबंद की जिंदगी गुजारी, तब जाकर के वतन आजाद हुआ। आज आप एक मुसलमान, एक हिंदुस्तानी रोना रोता है कि भाई हम परेशान हैं, हमको सताया जा रहा है। भाई ठीक है, हकीकत है, लेकिन हालात का सामना आपको खुद करना पड़ेगा। इसके लिए आपको खुद तैयार होना पड़ेगा। आप अगर परेशान हैं तो क्यों परेशान हैं, इसका हल निकाल करके मैदान में आपको खुद आना पड़ेगा। और ये अपने ज़हन दिमाग से ख्वाब ख्याल निकाल दे, अपने ज़हन दिमाग से ये गुमान निकाल दे कि आसमान से फरिश्ते आकर के आपकी मदद करेंगे। वो दौर खत्म हो चुका है, फरिश्ते नहीं आने वाले हैं, अंबिया नहीं आने वाले हैं। इस वहम गुमान को अपने ज़हन दिमाग से निकालिए। हमारे असलाफ ने सहाबे किराम ने कभी मदीना के अंदर बैठ करके फरिश्तों के आने का इंतजार नहीं किया। हिंदुस्तानी मुसलमानों ने, उलमाए सादिक़ून ने, हिंदुस्तान के उलमा ने कभी जिब्रील और मीकाईल के आने का इंतजार नहीं किया। अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का लेकर के मैदान जंग में उतरे और अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए। आपको खुद मैदान में आना पड़ेगा, खुद मैदान में आपको आना पड़ेगा। और हिंदुस्तान जैसे जमहूरी मुल्क के अंदर एक मुसलमान के लिए, एक हिंदुस्तानी के लिए जहां बहुत सारी चीजें हैं, दो चीजों पर आपको खास तौर से मेहनत करनी होगी। दो चीजों पर, नंबर 1 एजुकेशन, नंबर 2 फाइनेंशियली आपको मजबूत होना पड़ेगा। जमहूरी मुल्क में दो चीजों पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एजुकेशन के ऊपर, तालीम के ऊपर, और दूसरी चीज मईशत के ऊपर। और अफसोस का मकाम यह है कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान रहते हैं, इन दोनों मामलात में मुसलमान कौम सबसे पीछे है, सबसे पीछे है। आप एजुकेशन की बात कर लें, मैं इस मस्जिद के अंदर, भाई 3 मंजिला मस्जिद है, अच्छी खासी तादाद रहती है मुसलमानों की। मैंने मस्जिद का एक जायजा लिया, मैंने सोचा कि हो सकता है इस मस्जिद के अंदर 10-15 आलिम दीन तो मिल जाएंगे। लोगों ने बताया नहीं, 10-15 आलिम दीन नहीं मिलेंगे आपको। मैंने कहा 10-15 हाफिज कुरान तो होंगे, खबर मिली नहीं 10-15 हाफिज कुरान भी नहीं है। मैंने कहा अच्छा चलो 10-15 डॉक्टर तो होंगे, पता चला 10-15 डॉक्टर भी नहीं है। मैंने कहा एडवोकेट तो होंगे, सियासतदान तो होंगे, किसी फन के माहिरीन तो होंगे, इंजीनियर तो होंगे, पता चला किसी फन के माहिरीन आपको 10-15 नहीं मिलेंगे। ये हमारी कौम का हाल है। एजुकेशन का ये मामला है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप अपने बच्चे को ना आलिम दीन बना रहे हो, ना हाफिज कुरान बना रहे हो, ना डॉक्टर बना रहे हो, ना इंजीनियर बना रहे हो। आपकी औलाद कर क्या रही है, अपनी औलाद को आप किस रास्ते पर लेकर के जा रहे हो। आज इंसान रोना रोता है, हमारी औलाद बिगड़ गई है। मैं पूछना चाहता हूँ जिम्मेदार कौन है, कौन जिम्मेदार है इसका। आप अपने बच्चे को ना तो दीन का दाई बना रहे हो, ना उसे मैदान जंग का मर्द मुजाहिद बना रहे हो। आखिर कर क्या रहे हो आप। एजुकेशन के मामले में आपको फोकस करना पड़ेगा। अगर इस हिंदुस्तान के अंदर अपनी बका चाहते हो, अपना तहफ़्फ़ुज़ चाहते हो, आने वाले दिनों में चाहते हो कि तुम्हारी नस्लें सही सलामत रहे, तो एजुकेशन के ऊपर आपको मेहनत करना पड़ेगा। एजुकेशन के मामले में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अफसोस का मकाम यह है, हमारी कौम का तालीम का हाल तो ये है, बड़ी हैरत होती है। ये आपके ब्रिज के नीचे चाय की टपरियां हैं, इधर भी फारूक गली में भी चाय की टपरी है,
इंडिया लेवल पर जहां भी चाय की टपरियां हैं, जहां 10-5 मुसलमान बैठते हैं, एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। आप दीन का कोई मसला लेकर के चाय की टपरी पर चले जाओ, हमारी कौम की एजुकेशन का हाल क्या है। आप दीन का कोई मसला लेकर के चाय की टपरी पर चले जाओ, चाय की टपरी पर बैठे हुए 10 लोग वालिम दीन नहीं है, लेकिन हर कोई फतवा देना शुरू कर देगा। हर कोई बोलेगा ये नाजायज है, ये हराम है, ये मकरूह है, ये मुस्तहब है। 10 के 10 लोग मुफ्ती बन जाएंगे। आप वहां से वापस आइए, थोड़ी देर के बाद फिर आप जमीन का मसला लेकर के जाइए, अभी वही 10 लोग जो मुफ्ती बने थे, 10 के 10 लोग एडुकेट बन जाएंगे, आपको वकालत करना शुरू कर देंगे। थोड़ी देर के बाद आप भेस और बदलिए, आप रूप चेंज कीजिए, आप रोजी रोटी को लेकर के जाइए, आप सारे के सारे लोग बिजनेसमैन और ताजरों जैसी बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर देंगे। थोड़ी देर के बाद आप और जाइए, रूप चेंज कीजिए अपना, जाइए सियासत की बातें उनसे जिक्र कीजिए, सारे के सारे लोग बातें ऐसी करेंगे, ऐसा लगेगा कि इनसे बड़ा माहिर सियासतदान हिंदुस्तान के अंदर कोई है ही नहीं। यह हाल हमारी कौम का, यह हाल हमारी कौम का। तुम मुफ्ती नहीं हो, तुम डॉक्टर नहीं हो, आप बीमार हो, आप बीमार बन करके जाओ, आपको ऐसी ऐसी दवाएं बताएंगे, आपकी अकल हैरान रह जाएगी। ये हमारी कौम का यह हाल है। एजुकेशन पर मेहनत करना पड़ेगा। दुनिया के अंदर यहूदी मुसलमान कौम के मुकाबले में उनकी तादाद ना के बराबर है, लेकिन एजुकेशन के मामले में वो हमसे भी आगे हैं। दूसरी चीज, मईशत पर, रोजी रोटी पर फाइनेंशियली हमें और आपको मजबूत होना पड़ेगा, फाइनेंशियली मजबूत होना पड़ेगा भाई। लेकिन अफसोस का मकाम यह है, आज हिंदुस्तान लेवल पर अगर आप एक जायजा लेंगे, हर 10 भिखारी में से 6-7 भिखारी आपको मुसलमान ही मिलेंगे। हर 10 भिखारी में से 7 भिखारी आपको मुसलमान ही मिलेगा। भाई ऐसा क्यों है? इस्लाम ने हमें और आपको ज़कात जैसा सिस्टम अदा किया है, शरीयत इस्लामिया ने हमें और आपको इन्फाक फी सबीलिल्लाह की फजीलतें बतलाई हैं। हमारे पास ज़कात का निज़ाम है, हमारे पास अल्लाह की राह में खर्च करने का निज़ाम है। हमारी कौम भिखारी क्यों है? हमारी कौम आखिर सड़कों पर निकल करके भीख क्यों मांग रही है? और ताज्जुब की बात तो ये है, आपको जान करके हैरत होगी, आपने मुशाहिदा भी किया होगा, देखा भी होगा, एक गैर मुस्लिम अगर सड़क पर निकल करके भीख मांगता है तो वो सर पर टोपी कुर्ता पाजामा पहन करके भीख मांगता है, कहता है भाई ये भिखारियों का लिबास है, इसको पहन करके मांगोगे भीख ज्यादा मिलेगा। ये सिंबल है मुसलमानों का। आजादी, हिंदुस्तान के आजाद होने के बाद आज 70-75 सालों में ये हमने तैयार किया अपने आप को, यह हमारी मेहनत रही है। मेरे भाई और दोस्तों, मईशत पर मेहनत करना पड़ेगा, एजुकेशन पर मेहनत करना पड़ेगा, वरना वो दिन दूर नहीं है कि आने इसी हिंदुस्तान के अंदर जहां हमारे सलाफ ने अपनी जान की कुर्बानी दे करके वतन को आजाद कराया था, फिर से हमारे खून से होली खेली जाएगी। ये तीसरा मैसेज हमारे लिए है कि आपको खुद अपनी इस्लाह करनी पड़ेगी, खुद आपको मैदान में आना पड़ेगा। इसी तरीके से जमहूरी मुल्क में और तारीख आज़ादी हिंद से हमें और आपको एक मैसेज ये भी मिलता है कि भाई इत्तेहाद के अंदर बड़ी ताकत है, इत्तेहाद में बड़ी ताकत है। हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी कब लड़ी गई? कब लड़ी गई भाई? ये हमारी कौम की एजुकेशन का हाल है, नहीं मालूम। बहुत से लोग बयान करते हैं 1857 के अंदर पहली जंग आज़ादी लड़ी गई, लेकिन मैं आपके इल्म में इजाफा कर दूं, ये बात आप नोट कर लो, 1857 की जंग आज़ादी पहली जंग आज़ादी नहीं है। शेख जफरुल हसन मदनी हफिज़हुल्लाह की तहकीक के मुताबिक 1857 की जंग आज़ादी से पहले मुसलमानों ने तने तनहा 18 जंगें लड़ी अंग्रेजों के खिलाफ, 18 जंगें लड़ी हैं। भाई बंगाल के हाजी शरीयतुल्लाह की सीरत का आप मुताला कर लो, टीपू सुल्तान की बायोग्राफी का मुताला कर लो, उनके वालिद मोहतरम की जिंदगी का मुताला कर लो। टीपू सुल्तान कब शहीद की गई भाई? 1799 में टीपू सुल्तान शेर मैसूर, जिनका कहना यह था, जिनका मकौला यह था, शेर की 100 साल की जिंदगी से, गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। 1857 से पहले मुसलमानों ने तकरीबन 18 जंगें लड़ी हैं, लेकिन मामला यह था कि मुसलमान इनफिरादी तौर पे आगे थे, इनफिरादी तौर पे आगे थे। पूरे मुल्क हिंदुस्तान के लोगों ने साथ नहीं दिया था। इसलिए बाज़ मौरखीन लिखते हैं कि अगर स्टार्टिंग में जब टीपू सुल्तान अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे थे, अगर सारे हिंदुस्तानियों ने मिलकर के उनका साथ दिया होता, उनका सपोर्ट किया होता, तो आज हिंदुस्तान की तारीख कुछ और होती। हिंदुस्तान कब का आजाद हो चुका होता। तो मुसलमान इनफिरादी तौर पे
जमातें बना करके मुसलमान लड़ रहे थे, सारे लोगों ने साथ नहीं दिया। जब सारे लोगों ने साथ दिया तो फिर वतन आजाद हुआ। कहना चाहता हूं, इत्तेहाद में बड़ी ताकत है। जब सब मुत्तहिद हुए, सब एक हुए, वतन आजाद हुआ। मुंतशिर से वतन बिखरता चला जा रहा था, अंग्रेज काबिज होते चले जा रहे थे। और इंतशार, भाई एक मुसलमान कौम से हमसे ज्यादा बेहतर इत्तेहाद की ताकत और इंतशार कितना बड़ा अजाब है, ये कोई कौम नहीं समझ सकती है। इंतशार एक अजाब है, ये बात आप नोट कर लें। इंतशार एक अजाब है। अभी हिंदुस्तान आजाद नहीं हुआ था, हिंदुस्तान की तारीख में तक़सीम हिंद का मामला पेश आया। ये तारीख भी आपने सुनी होगी। आज पाकिस्तान अलग है, एक दौर था वो भी हिंदुस्तान ही का हिस्सा था। हिंदुस्तान की तक़सीम का मामला पेश आया। उस मौके पर मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों से जो खुतबा उन्होंने दिया था, जैसा ऐसा है वो खुतबा आपके सामने पेश करूं मैं। हिंदुस्तान तकसीम हो रहा है, मुसलमानों की एक बड़ी जमात वतन छोड़ करके जा रही है। मौलाना अबुल कलाम आजाद उस मौके पर दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों से हिंदुस्तानियों को जो जाने वाले थे उनको खिताब करते हुए मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह ने जो तारीखी बयान दिया था, जो तारीखी खुतबा उन्होंने दिया था, वो खुतबा भी आप सुनते चले। मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह कहते हैं, अज़ीज़ान गिरामी, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें यहीं से पुकारा और तुमने मेरी जबान काट ली। मैंने कलम उठाया, तुमने मेरे हाथ कलम कर लिए। मैंने चलना चाहा, तुमने मेरे पांव काट लिए। मैंने करवट लेनी चाहिए, तुमने मेरी कमर तोड़ दी। उसके बाद कहते हैं कि फरार की जिंदगी जिसे तुमने हिजरत के मुकद्दस नाम पर इख्तियार किया है, यानी हिंदुस्तान छोड़ करके जा रहे हो, हिजरत कर रहे हो, ये फरार की जिंदगी जिसे तुमने हिजरत के मुकद्दस नाम पर इख्तियार की है, इस पर भी गौर करो। तुम्हें महसूस होगा ये गलत है। अपने दिलों को मजबूत बनाओ, दिमागों को सोचने की आदत डालो और फिर देखो तुम्हारे ये फैसले कितने आजिलाना है। आखिर कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? ये देखो, दिल्ली की जामा मस्जिद के मीनार तुमसे झुक करके सलाम करते हैं और तुम्हें अपनी तारीख के सफात को तुमने कहां गुम कर दिया है। अभी कल की बात है, जमुना के किनारे पर तुम्हारे काफिलों ने वजू किया था और आज तुम हो कि तुम्हें इसी हिंदुस्तान के अंदर रहते हुए खौफ महसूस हो रहा है। उसके बाद आगे कहते हैं अजीजों, अब तैयार हो जाओ, सितारे टूट गए लेकिन सूरज तो चमक रहा है, उससे किरणें मांग लो और अंधेरी राहों में बिछा दो जहां उजाले की सख्त जरूरत है। आओ अहद करो, ये मुल्क हमारा है, हम इसके लिए हैं और इसकी तकदीर के बुनियादी फैसले हमारी आवाज के बगैर अधूरे हैं। आज जल्जले से डरते हो, कभी तुम खुद एक जल्जला थे, आज अंधेरे से कांपते हो। कभी क्या तुम्हें याद नहीं है तुम्हारा वजूद एक उजाला था, तुम्हारा वजूद दुनिया के अंदर एक उजाला था। वो तुम्हारे ही असराफ थे जो समंदरों में उतर गए, पहाड़ों की छातियों को रोक डाला। बिजलियां आई तो उन पर मुस्कुरा करके उन पर मुस्कुरा दिए, बादल गरजे तो कहकहों से जवाब दिया, आंधियां आई तो उनसे कहा तुम्हारा रास्ता ये नहीं है। अजीजों, मेरे प्यारों, तुम्हारे लिए कोई नुस्खा लेकर के मैं नहीं आया हूं। मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अपनी तारीख का इख्तिताम कर रहे हैं, अपनी तकरीर का, और कहते हैं मेरे पास तुम्हारे लिए कोई नया नुस्खा नहीं है। 1400 साल पहले का पुराना नुस्खा है, वो नुस्खा जिसको कायनात इंसानी का सबसे अजीम मोहसिन लाया था, और नुस्खा है कुरान का ये ऐलान, व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह इस तारीख बयान के जरिए से हिंदुस्तानी मुसलमानों को और जाने वालों को जो समझा रहे थे, जो कहना चाहते थे कि अगर तुम हिंदुस्तान से जाओगे तो हिंदुस्तानी मुसलमान कमजोर पड़ जाएंगे। फिर वो दिन दूर नहीं है जिस मुल्क पर मुसलमानों की हुकूमत रही, इसी मुल्क के अंदर उनका जीना दुभर कर दिया जाएगा, इसी मुल्क के अंदर इनका जीना दुभर कर दिया जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह का वो तारीख बयान आज सच साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे भाई और दोस्तों, कहने को बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। मैं बस आपसे इतना कहना चाहूंगा, मेरी आपसे ये दिली गुजारिश है, ये इल्तिमास है मेरी आपसे। आज एक कौम हमको आपको मिटाने की कोशिश पर है, एक समाज हमको मिटाने की कोशिश पर है। भाई हमारे मसलक अलग जरूर हैं, जात बिरादरियां अलग जरूर हैं, लेकिन इत्तेहाद को आपस में पैदा करो, मसलकी इख्तिलाफात को साइड में रखो। हमारे जो इख्तिलाफात हैं, जो मसलकी इख्तिलाफात हैं, उन सारी चीजों को साइड में रखो। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीया, कुरान हकीम की आयत करीमा पर अमल करते हुए आज मौका है, आज टाइम है, एक हो जाओ, वरना वो दिन दूर नहीं है, जानवरों से बदतर तुम्हारी जिंदगी होगी। सामीन किराम, ये तारीख आज़ादी हिंद से हमारे और आपके लिए जो मैसेज और पैगाम की चीजें हैं, ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी। इसी तरीके से तारीख आज़ादी हिंद में हमारे लिए एक मैसेज ये भी है, एक पैगाम ये भी है कि मक्कारी अदावत से ज्यादा खतरनाक है। ये जुमला आप नोट कर लें,
मुनाफिकत अदावत से ज्यादा खतरनाक है। एक शख्स हमारा दुश्मन है, हम उसको जानते हैं, वो हमारे ऊपर हमला कर सकता है, लेकिन हमें खतरा उन लोगों से है जो हमारी मस्जिद के अंदर, दारुसलाम की मस्जिद में बैठ करके हमारी सफों में रहते हैं, हमारे साथ नमाज पढ़ते हैं और मुनाफिकाना रवैया इख्तियार करते हुए कौम को डुबोने की कोशिश करते हैं। ऐसे मुनाफिकों से ज्यादा खतरा है भाई। और हिंदुस्तान की तारीख में, आजादी हिंद में मुसलमानों के साथ यही हुआ, मुसलमानों के साथ यही हुआ। मौलाना जाफर थानेसरी रहमुल्लाह की जिंदगी का मुताला करें, उनकी किताब काला पानी का मुताला कर लें भाई। अंग्रेजी राइटर ने और हिंदुस्तानी मौरखीन ने इस बात का एतराफ किया है कि अगर हमारे अपने लोगों ने गद्दारी ना की होती, हमारे अपने लोगों ने मक्कारी ना की होती, हमारे अपने लोगों ने हमारी अपने सब में खड़े होकर के अंग्रेजों का सपोर्ट, अंग्रेजों का साथ ना दिया होता, तो हिंदुस्तान की तारीख कुछ और होती, हिंदुस्तान कब का आज़ाद हो चुका होता। मुनाफिकत अदावत से ज़्यादा खतरनाक है। ये चंद बातें थी और ये बहुत सारी बातें, लेकिन वक्त की रियायत करते हुए बस आपसे इतनी सी गुजारिश है मेरे भाई और दोस्तों, मसलकी इख्तिलाफात जो हैं उनको साइड में रख करके मुत्तहिद हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। अल्लामा इकबाल का वो शेर आपकी आंखों के सामने होना चाहिए, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ाम गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। आप बिखर गए हो तो मारे जाओगे, काटे जाओगे, इसका फिर कोई दूसरा अंजाम नहीं है, कोई दूसरा नतीजा नहीं है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।